सक्सेस के बारे में, फेलियर्स के बारे में सब बात करते हैं, पर उसके बीच की जो जर्नी होती है ना, जो पाथ होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। और अभी आपने पूरी कंट्री को देखा कि पूरी कंट्री पागल हो गई क्रिकेट मैच के बाद, और सब मतलब टी शर्ट पहन के, सब पूरी मतलब इंडिया बाहर थी टी शर्ट पहन कॉमन के। मैन को भी 1000 रुपया दे के adidas से लेना पड़ता है। हाँ, हाँ। तो उसके बीच का जो जर्नी है ना, वो हाँ, हम लोग कवर कवर लेते हैं करते हैं, कि जिससे क्या होता है कि आम आदमी जो है ना, वो पहन एक पाता है। एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो वो क्रिएटिव होना चाहिए। ओके। ठीक है। फिर जब आप फैशन इंडस्ट्री में हो तो फैशन से रिलेटेड होना चाहिए, लुक हर दिन चेंज नया होना चाहिए। जो जनरेशन है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उनको मतलब फास्ट वाला चाहिए, सस्ते वाला चाहिए, 4 दिन पहना, 10 दिन पहना एंड देन उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो देयर इज अ स्लाइड जिप हियर, आप देखो इस जिप को अगर आप खोलते हो तो इट इज होल पाउच, एंड आप एक इतना बड़ा आईपैड जैसी चीजें आप इसके पीछे रख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड में टी शर्ट कैसे प्रिंट होते हैं और कैसे हमें मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में, कार्गो टीज के ओनर मिस्टर सुनील शेट्टी थे। तो आना चाहती हूँ कि माय नेम इज सुनील शेट्टी। Yeah, and that's where you know that's where you come to see the celebrity side of it. तो सुनील शेट्टी इनका नाम ऑलरेडी है, तो आप इनसे मिलिए और देखिए कि मतलब इनकी क्रिएटिविटी लाजवाब है। क्योंकि आप अगर बाहर से स्टोर देखो तो समझ में नहीं आता है, जब आप अंदर आओ और चीजें, इतनी क्रिएटिव चीजें अंदर जब मैंने देखा तो आई वाज एक्चुअली फैसिनेटेड टू सी कि इतने सारे तरह की चीजें बन रही हैं, और देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली बाइंग इट, विच इज व्हाई इट इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड। तो उसके बीच की जो जर्नी है वो ही मैंने आज कोशिश की है कि कवर करूं। और आप में वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर फाइनल हुआ। हाँ, हाँ। आप स्टेडियम के बाहर वहां पर आप देखो, वहाँ टी शर्ट्स मतलब बस ऐसे बांट रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो ओरिजिनल नहीं होता है। हाँ, वो हाँ, बस सिमिलियर होता है, ताकि वो जो भी स्टेडियम में अंदर जाता है, हाँ, हाँ। वो एक माहौल बने, मतलब वो एक ऑरा एक अलग हो जाता है, विच इज वाई मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग है मेरे लिए। जैसे आप मेंस शर्ट्स बना लो, ड्रेसेस बना लो, तो उसके जैसे कि और काफी मतलब डिमांड रहती है। साड़ियां बना लो, वो चलती हैं, बट एक ऐसा स्पोर्ट्स का कस्टमाइज्ड चीजें बनाना और स्पोर्ट्स जैसा नीश पिक करने का आपका कोई इंस्पिरेशन था? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पिक दिस नीश ऑफ स्पोर्ट्स गारमेंट? अभी आप देखो, 2007 से आईपीएल स्टार्ट हो गया, उसके बाद कबड्डी स्टार्ट हो गई, उसके बाद बैडमिंटन के, अब जो इतने प्रमोट हो रहे हैं हर एक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कि अब हर एक बंदे को पता है कि मुझे मतलब वॉकिंग करना है तो ड्राई फिट पहनना है। अच्छा, हाँ, हाँ। रेगुलर कुछ पहनना है तो मुझे कॉटन पहनना है टी शर्ट। तो वो बेस पे अब पूरा एक लाइफस्टाइल जो है उस तरीके से हो गया है। तो आईपीएल बहुत कुछ ले आ रहा है। हाँ। T20 आ गई तो T20 ने हर 2 साल में वर्ल्ड कप का एक इवेंट कर दिया है। तो अब हर दिन there is an event correct in the sports segment. So that is why अभी मुझे लगता है कि पहले तो सिर्फ हम लोग कॉटन सिर्फ वही टी शर्ट बनाते थे। या मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स कपड़े पहले वो टच करके देखते थे, अगर वो जब तक कॉटन ना हो तो वो लोग पिक ही नहीं करते, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। राइट, कि हम लोग किसी का कंटेंट नहीं ले सकते, सेम तरह का सिमिलर तरह का कंटेंट आप बना जरूर सकते, बट देन इट हैज टू बी योर ओन एफर्ट ऑफ मेकिंग इट। तो कॉपीराइट का इशू होता है, कोई भी चीज आप करने जाओ तो चीजें पेटेंट करनी पड़ती है। तो वैसे आप लोगों को भी कोई चैलेंज आता है कि जैसे कि आप टी शर्ट जनरली जो आप क्रिकेट मैच देख लो तो उसका एडिडास के टी शर्ट्स जैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम जब उसके टी शर्ट्स बनाते हैं जो हम लोग खरीदते हैं लोकल मार्केट्स में, तो डिजाइन ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होता है, 99% आई वुड से सिमिलर होता है। क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए टी शर्ट लिया और वो एग्जैक्टली सेम था जो कि वो लोग पहनते हैं, मे भी क्वालिटी में फर्क होगा। तो उसके लिए कोई कॉपीराइट का भी आप लोगों का कुछ क्लॉज होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है?
और फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम लोग फिर टी शर्ट बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट जो चेंजेस है ना वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब adidas भी क्या करता है, एक जो गारमेंट है, एक जो टी शर्ट है वो प्लेयर्स के लिए बनाते हैं और फिर फैन के लिए एक अलग टी शर्ट बनाते हैं। ऑल्दो कलर्स रिमेन सेम, लेकिन क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है जो प्लेयर्स पहनते हैं 5,500 6,000 रुपए का, तो फैन के लिए उन्होंने 1,000 रुपए वाला जो टी शर्ट है वो बनाया है, जर्सीज बनाया हुआ है, ताकि इट इज कॉमन मैन भी उसको ले सकता है। अब कॉमन मैन को भी 1,000 रुपया दे के adidas से लेना पड़ता है। तो उसके बीच का जो जर्नी है ना वो हम लोग कवर लेते हैं कि जिससे क्या होता है कि आम आदमी जो है ना वो पहन पाता है। लेकिन बहुत हल्का हल्का माइन्यूट डिटेल जो है ना हम उसको एकदम 100% उसको बिल्कुल मैच नहीं करते। तो दैट इज हाउ वी एंश्योर। तो मतलब ऐसी कोई बोर्ड होती है, कमिटी होती है, तो आप अपने तरफ से मतलब आप इनिशिएटिव लेते हो कि वो 100% मैच ना करे, या थोड़ा डॉट्स में या कुछ भी फिगर्स में आप डिफरेंस रखते होंगे, बट उसका कोई जैसी कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो ये देखती है कि ऐसा है कॉपीराइट का, कुछ ऐसा होता है आपकी इंडस्ट्री में भी? नहीं, ऐसा कोई मतलब इसमें ना कोई पेटेंट नाम का जो चीज है वो कॉपीराइट्स हर एक adidas के गारमेंट में लिख के आता है। देयर इज अ टैग, एक लेबल लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। तो वो बॉडी ऐसा मतलब जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन मतलब वो 100% जिस दिन कॉपी किया उसने तभी वो लायबल होता है। लेकिन जब तक हम लोग उसको चेंजेस मतलब सिमिलैरिटी रख के उसको जब चेंज करते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए भी टास्क हो जाता है। नया तो कैसे हमने इसी चीज को आधा कर दिया, आधा मतलब इन प्रोडक्शन को कम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर स्टोर जनरेट किया। अच्छा। ये मतलब तब तक आपके पास स्टोर नहीं था? तब तक स्टोर नहीं था और आप सिर्फ एग्जीबिशंस के थ्रू अपना मतलब लीड जनरेट करते थे और करते थे। ओके, यस ओके। तो आपको स्टोर आपने 2000 आप कह रहे लॉकडाउन के बाद शुरुआत करी, मतलब 2019 2020 के अराउंड। तो अब आप 2020 में तो मुझे लगता है सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग उन लोगों ने शुरू कर दी थी। उस टाइम पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गए या फिर आप स्टोर मतलब खोल रहे हो, तो उसके बीच में आपको क्या चैलेंजेस आया? ऑनलाइन तो मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, अमेज़न को कॉल किया या इसको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब आपने लिस्टिंग वहां पे भी आपने किया है। अच्छा, लेकिन वो लीड्स जब तक वो उसी प्लेटफॉर्म में और पैसे नहीं डालते तब तक वो जनरेट नहीं होते सेल्स। अच्छा। कोई भी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आपका प्रोडक्ट आता कभी फर्स्ट पेज पे जब भी आप उनको पैसे देते हो। ओके, तो मतलब सिर्फ अगर आप अपने आप को, अगर मैं जाऊं और अमेज़न में सेलर बन जाऊं तो वैसे नहीं चलता है? वैसे नहीं होता है। ओके, वैसे बिल्कुल नहीं होता है कि आज हमारा कार्गो टीज अमेज़न प्लेटफॉर्म पे है लेकिन वहां से वो लीड्स या सेल्स ऐसे ही जनरेट नहीं होता जब तक आप वापस अमेज़न को पैसे दो कि भाई आप हमारे को फर्स्ट पेज पे ले आओ। अच्छा, okay, so then again you have to like reinvest on Amazon to bring you on the front page. अच्छा, ये तो चीजें I think मेरे बहुत सारे ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि हम जाते हैं और वहां से ऑर्डर करते हैं, और हम लोगों को बीइंग ए ऑनलाइन मतलब बायर हमें बहुत आसान लगता है कि चीजें जैसे मतलब मेरे माइंडसेट में अगर आप पूछो, और मेरे ख्याल से आधा से ज्यादा जो जनता है, जो लेमैन है, हमें पता नहीं होता कि पीछे ये चीजें कैसे चल रही, तो हमें तो लगता है कि हमने 10 प्रोडक्ट कर ली, लिस्ट बना दिया, सेलर बन गया, बेच दिया, पैसे कमा लिया, बट वैसा नहीं है। ओके, ओके। तो आपको क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि ये जो आप मतलब आप मुझे तो लग रहा है कि वो भी एक चैलेंज है अपने आप में, कि आपने वहां लिस्ट करने के बाद भी आपको पैसे देने हैं, और फिर वहां पे भी आपको बहुत सारे ऐसे सेलर्स होंगे जिसके साथ आपकी कंपटीशन रहती होगी टू गेट ऑन द फर्स्ट पेज, राइट? नहीं, जिसने ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है उनको क्या है, उनके पास मतलब उनका एक बजट है हर एक चीज का, प्रमोशन का या उनको अपने फर्स्ट पेज पे लाने का। लेकिन जो नए होते हैं उनके लिए तो एक चैलेंज है कि आप मतलब उनको फोटोशूट करो, बाकी सब करो, और फिर उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो। अब इसमें पूरे खेल में क्या होता है कि हम लोग
इवेंचुअली सिर्फ हमारा पैसे तोड़ते हैं और कुछ नहीं और होता है। कुछ नहीं होता है। क्योंकि अमेजोन को भी पैसे दो, हाँ, उनके वेयरहाउस में रखो। वो बोलते हैं कि नहीं हमारे वेयरहाउस में रखेंगे तभी वो फास्ट मूवमेंट होगा और ये वो। उसके बाद में बोलते हैं अरे नहीं हम तो वेयरहाउस के लिए भी आपको चार्जेस पैसे तो FBA देना का होता पैसे है। देना होता है। ओके, तो वेयरहाउस के भी पैसे देने होते हैं। ओके। तो मैं मतलब जानना चाहूंगी 20 साल पहले आपने बोला कि आपने ये कस्टमाइज टी शर्ट शुरू की। 20 साल पहले का मैं तो बहुत छोटी होंगी उस टाइम पे, तो मुझे जहां तक याद है मैंने तो कस्टमाइज टी शर्ट और ये सब चीजें हाल फिलहाल में जैसे मतलब ज्यादा नोटिस करना मैंने शुरू किया। तो 20 साल पहले भी इन चीजों की डिमांड थी? नहीं 20 साल पहले तो हम लोग बेसिक टी शर्ट्स बनाते थे। मतलब इन जनरल जो रेगुलर जो आप समझो गैप हो गया या CS हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इनके लिए हम लोग टी शर्ट बनाते थे। ये हमने अभी कोविड के बाद में हमने बोला कि ये पूरा जो है एक्सपोर्ट का टोटल बंद करो और सिर्फ लोकल मार्केट। और जैसे कि टेक्स्ट प्रिंटिंग होती है ना, टी शर्ट हम लोग लेते हैं, टेक्स्ट प्रिंटिंग होती है। अब मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, दिव्या प्रिंट करना है, तो जो टी शर्ट होती है वो तो आपके रेडी रहती है साइज वाइज, और हम टेक्स्ट देते हैं उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। कई बार कुछ डिजाइन ऑलरेडी बने रहते हैं, टेक्स्ट ऊपर से प्रिंट होती है, तो वो प्रिंटिंग का क्या प्रोसेस होता है? और ये जो मशीन होती है वो प्रोक्योर करना कितना डिफिकल्ट है? और मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे में अगर लोकल वेंडर्स छोटे आप सेटअप करना चाहो तो वो जैसे हो जाती है? आपको आजकल बेसिकली ऐसा हो गया है, टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग का एडवांस होते गया है। पहले हमको स्क्रीन बनाना पड़ता था, फिर उसके बाद में वो स्क्रीन प्रिंट होता था। अब वो सारा अब एक पहले आया DTF। ओके। जो ये मशीन है डायरेक्ट टू फिल्म। तो वो बहुत आसान कर दिया है। वो फिल्म में ट्रांसफर होता है और उसके बाद में हम लोग उसको, जैसे ये प्रिंट है, ओके, तो ये पहले फिल्म पे आ गया, ये पहले जैसे फिल्म पे आ गया और ये फिर जाके आपके अब ये जाके हम लोग प्रिंटिंग मशीन पे फ्यूज कर देंगे। तो ये जैसे प्रिंट आपके अगर एक बार क्लॉथ में लग गया तो फिर वो निकलेगा नहीं? हाँ, मतलब 25 से 50 वॉश तक कोई इशू नहीं है। तो मैं जैसे इसमें ही मैं जैसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे सुप्रीम लिखा है, अब मैं कहूंगी कि दिव्या कर दो, तो आपको तो एक एक इंसान के लिए मतलब हर एक कस्टमाइज टी शर्ट्स जो आप बनाते हो उसके लिए आपको पर्सनलाइज टी शर्ट्स के लिए आपको हर एक के लिए ऐसे ऐसे फ्रेम्स फिल्म बनाने होंगे? नहीं, वो अब क्या करो और फिर उसको पॉजिटिव करो और उसके बाद वो सारा खत्म हो गया। बस मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना है लैपटॉप में। अच्छा। और लैपटॉप आगे ये मशीन को कमांड देगा और वो प्रिंट होके आ जाता है। ओके, तो इन बिटवीन ये जो आप बनाते थे सारा प्रोसेस अभी खत्म हो गया। ये सब जैसे एडवांस होते गए। मैन्युफैक्चरिंग आपको अब मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है या पहले मतलब था? ऐसा नहीं है। पहले क्या है, ये जो स्क्रीन प्रिंटर्स जो है उनके पास जाओ, उनके पास से ले आओ। अच्छा। और वो सारा चीज अभी खत्म हो गया। अब मैं यहाँ बैठे बैठे यहाँ पर प्रिंट देता हूँ, आधे घंटे में वो प्रिंट हो जाता है। बाकी का उसमें बेकिंग का प्रोसेस है और फ्यूजिंग का प्रोसेस है, और वो सारा आप इन हाउस कर दिया हमने। अच्छा। वो जो मतलब जो 2 दिन फिल्म सुखाने का और वो सब जो टाइम था वो सारा खो गया। तो मतलब सेम मशीन्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपको एडवांसमेंट हो गया। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते हैं, वो बड़े ब्रांड्स तो अपना जैसे इमेज है, वो डिजाइनर है होते हैं उनके, वो डिजाइन बन के आते हैं और वो डिजाइन को सेम टू सेम वो यूज करते हैं। बट जैसे अब जैसे जो नए लोग हैं या फिर जो स्टार्टर्स हैं, वो जो टी शर्ट की बिजनेस शुरू करें, तो आपको डिजाइन जैसे कहाँ से मिलते हैं जो डिजाइन है? अब बहुत सारे एप्स है, जैसे कैनवा है या पिक्सआर्ट है और बहुत सारे ऐप आ गए हैं। जो वो ऐप आप डाउनलोड करो, उनका जो नॉमिनल फीस जो लगता है वो पेड वर्जन लो, तो वो आपको सारे मतलब तो आप अपना डिजाइन करके फिर लेते हैं? हाँ, तो थोड़ा बहुत हमको अपना क्रिएटिविटी उसमें डालना होता है। हाँ। कि बस वहां से लिया और यहाँ कर दिया, वैसे नहीं। हाँ। आपको थोड़ा जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ में आप एडवांस नहीं होगे। हाँ। तो फिर मतलब यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ता है और लर्निंग इज नेवर एंडिंग, कैन नॉट स्टॉप। और आपकी पढ़ाई जैसे बैकएंड में आपने पढ़ाई क्या की थी, मतलब किस चीज में? मैंने फैशन मर्चेंडाइजिंग की थी। ओके। पेंसिल्वेनिया से। ओके। दैट इज माय होल
बैकअप। जैसे आपने बोला कि पहले आप कॉर्पोरेट के थ्रू बिजनेस ड्रैग करते थे, कॉर्पोरेट कैंपेनिंग हुई, आप वहां गए और आप उस सेमिनार्स में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, और फिर आपको वहां से बिजनेस आ रहा है, जैसे कि आईबीएम ने कनेक्ट किया कि आपको आईबीएम के टी शर्ट बनाते हैं, एसेंचर के बनाने हैं, या किसी मूवी आ रही है तो आप शायद मूवीज के भी प्रमोशंस के टी शर्ट बनाते होंगे। तो अभी के टाइम पे अगर आप मतलब बिजनेस ड्रैग करते हो, तो अभी आप कैसे कर रहे हो? अभी भी वही सेम चैनल्स आप जाते हो, और मतलब अभी क्या भी नया कुछ मैं आया है बिजनेस ड्रैग अभी भी हम लोग सुनने के लिए? गिफ्टेक्स एवरी ईयर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जो गिफ्ट एक अलग सबमिट होता है? हाँ, जो नेहरू सेंटर में होता है, ओके। जो गिफ्टिंग एंड प्रमोशन जो है, वहां पर हर एक, मतलब सिर्फ टी शर्ट्स नहीं, बहुत सारा मर्चेंडाइज है जो डिस्प्ले करते हैं एग्जीबिशंस में, और वो एक इवेंट है। अच्छा। वो ये साल भी है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जस्ट बिफोर 3-4 महीने दिवाली के वो होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जो उस जैसे मैंने एग्जीबिशन देखा में। कॉफी मग्स होती है, एग्जैक्टली, की चेन्स होता है, वो सारी यस चीजें। यस। तो मतलब अगर कोई बंदा प्रिंटिंग कर रहा है तो वो हर तरह की चीजों की मशीन तो अलग होती होगी ना प्रिंटिंग की, कि आप सेम ही मशीन यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए? अब एक होता है जो सब्लिमेशन, जैसे वो इंडिया का जर्सी है, सब्लिमेशन में बनता है, तो वो सब्लिमेशन में मग्स भी बनते हैं। अच्छा। सब्लिमेशन के ही मतलब मोड ऑफ प्रिंट में की चेन्स भी बनते हैं। अच्छा। तो वो एक मोड है जहाँ अदर बहुत सारा जो मर्चेंडाइज है उसको वो केटर करता है। अच्छा। ना एक नया प्रोडक्ट लाया है, बस बेसिकली उसको, उसके वजह से हमने इसका नाम जो है ना फैक्ट्री का, कार्गो टीज रखा है। अच्छा। अब मैं आपको टी शर्ट बताता हूँ बाद में। हाँ, हाँ। टी शर्ट में ही बैग है, अच्छा। जो आपका लैपटॉप है, आईपैड है, या बाकी जो 1 किलो के अंदर का चीज आप उसके अंदर ही रख टी-शर्ट के सकते हैं? अंदर ही रख सकते हो, लाइक पाउच। ओके। एंड आप फ्रीली आप घूम सकते हो। तो मतलब तो आईपीएल हर देखने दिन जाओ तो खाना और बॉटल मतलब साथ में सब वो कुछ डाल के आप लेके जाओ। एंड विच इज व्हाई आई एम कवरिंग दिस स्टोरी, क्योंकि हम लोगों को तो बिल्कुल, आपने इतना कुछ बताया तो मुझे पता चला, वरना ये सब चीजें तो जैसे हमें पता ही नहीं होता है कि बनता कैसे है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये सब चीजें जान के, बात करके। आई होप कि आप ऐसे ही आगे मतलब बढ़ते जाइए और ऐसे ही अच्छी अच्छी मतलब टी शर्ट्स बनाइए, और काफी आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो हम दोनों के बीच में। और अगर आपके मन में ऐसी और भी कोई कंटेंट है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस है या इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अगली बार उन सारे एंटरप्रेन्योर को भी कवर करूंगी और लेकर आऊंगी ऐसे ही बेहतरीन स्टोरीज। थैंक यू। थैंक यू।